पूरा गांव जिस अनाथ लड़की को अपशकुन मानता था, उसी को एक बेरहम सीईओ ने अपनाकर राजकुमारी बना दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में। हर सुबह सूरज तो उगता था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी में कभी उजाला नहीं आया। उस बच्ची का नाम था गौरी। गौरी जब सिर्फ 3 साल की थी, तभी उसके माता पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। उस दिन से पूरा गांव उसे प्यार से नहीं, अपशकुन कहकर बुलाने लगा। गांव के बुजुर्ग कहते, जिस दिन ये पैदा हुई उसी दिन इसके बाप का व्यापार डूब गया। फिर मां भी बीमार पड़ी। ये लड़की मनहूस है, इससे दूर रहो। एक मासूम बच्ची जिसे यह भी नहीं पता था कि मनहूस का मतलब क्या होता है, वो हर दिन लोगों की नफरत का बोझ ढो रही थी। गौरी की परवरिश उसकी बूढ़ी दादी सरस्वती कर रही थी। मिट्टी का टूटा घर, बरसात में टपकती छत, और खाने के लिए कभी सूखी रोटी तो कभी सिर्फ पानी। लेकिन सबसे बड़ा दुख भूख नहीं था, सबसे बड़ा दुख था अपनों के बीच पराया होना। गांव की नफरत, गांव के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे। अगर गौरी कुएं के पास पानी भरने जाती तो औरतें फुसफुसाती, अरे हटाओ इसे, इसकी छाया भी पड़ गई तो अशुभ हो जाएगा। अगर मंदिर जाती तो पुजारी डांट देता, बाहर खड़ी रहो, पहले ही गांव में मुसीबत कम है क्या। गौरी चुपचाप सब सुनती और रात को दादी की गोद में सिर रखकर पूछती, दादी क्या मैं सच में बुरी हूं। सरस्वती की आंखें भर आती। वो उसके बाल सहलाती और कहती, नहीं बेटी, तू तो भगवान की सबसे प्यारी बच्ची है। लोग अंधे हैं, तेरी चमक नहीं देख पा रहे। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रह जाता, अगर मैं अच्छी हूं तो कोई मुझे अपनाता क्यों नहीं। एक बेरहम सीईओ की एंट्री उधर। मुंबई में एक नाम था जो हर बिजनेस मैगजीन की हेडलाइन बन चुका था, अर्जुन मल्होत्रा। भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी मल्होत्रा ग्लोबल वेंचर्स का सीईओ। करोड़ों की डील, प्राइवेट जेट, लंबी लंबी गाड़ियां, और एक ऐसा दिल जिसे लोग पत्थर कहते थे। ऑफिस में उसके लिए एक ही बात मशहूर थी, अर्जुन मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ फैसले होते हैं। कर्मचारी उससे डरते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके सामने कांपते थे। द किंग ऑफ कोल्ड हार्ट, यानी ठंडे दिल वाला राजा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अर्जुन के अंदर भी एक ऐसा घाव था जो कभी भरा नहीं। जब वो 10 साल का था, उसने अपनी छोटी बहन आर्या को खो दिया था। एक बीमारी, एक अस्पताल, और कुछ घंटों में सब खत्म। उस दिन के बाद अर्जुन ने रोना छोड़ दिया और भावनाओं से रिश्ता तोड़ लिया। उसने खुद से कहा था, कमजोर लोग रोते हैं, मजबूत लोग सिर्फ जीतते हैं। और वो जीतता गया, इतना कि पूरी दुनिया उसकी हो गई, लेकिन दिल खाली रह गया। गांव में सीईओ का आना। एक दिन अर्जुन मल्होत्रा अपनी कंपनी के सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत गांव देवपुर पहुंचा। योजना थी गांव में एक स्कूल और हेल्थ सेंटर बनवाना। पूरा गांव खुशी से पागल हो गया। मुखिया ने ढोल बजवाए, लोगों ने फूलों की माला तैयार की, औरतों ने रंगोली बनाई। सब चाहते थे कि सीईओ साहब उन पर खुश हो जाएं। अर्जुन अपनी काली एसयूवी से उतरा, सूट बूट, काला चश्मा, चेहरे पर वही ठंडापन। मुखिया झुककर बोला, स्वागत है मालिक, आपके कदमों से हमारा गांव धन्य हो गया। अर्जुन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वो गांव घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। मिट्टी में बैठी एक छोटी लड़की, फटी हुई फ्रॉक, हाथ में टूटी गुड़िया और आंखों में अजीब सी खामोश उदासी। वो थी गौरी। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, क्योंकि गौरी की आंखें उसे उसकी खोई हुई बहन आर्या जैसी लगी। उसी मासूमियत, उसी दर्द, उसी चुप्पी के साथ। अपमान का दृश्य। तभी गांव की एक औरत चिल्लाई, अरे इसे यहां किसने आने दिया। सीईओ साहब के सामने
ये मनहूस लड़की क्यों खड़ी है? दूसरी औरत बोली, हटाओ इसे, इसका चेहरा देखकर काम बिगड़ जाएगा। एक आदमी ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। गौरी गिर पड़ी। उसकी टूटी गुड़िया भी कीचड़ में जा गिरी। वो कुछ नहीं बोली, बस जल्दी से उठी, गुड़िया उठाई और अपनी आंखों के आंसू छुपाने लगी। अर्जुन ने यह सब देखा। उसका चेहरा पहली बार बदल गया। उसने तेज आवाज में कहा, रुको। पूरा गांव सन्न। जिस आदमी ने गौरी को धक्का दिया था वो कांप गया। अर्जुन उसके पास गया और ठंडी आवाज में बोला, एक बच्ची को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मुखिया बोला, सर, आप नहीं जानते, ये लड़की अपशकुन है। इसके कारण गांव में कई मुसीबतें आई हैं। अर्जुन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी कीड़े को देख। अपशकुन? एक बच्ची अपशकुन नहीं होती। तुम लोगों की सोच अपशकुन है। पूरा गांव चुप। गौरी पहली बार किसी को अपने लिए बोलते देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, हैरानी के। पहली बातचीत। अर्जुन धीरे से गौरी के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी डरते डरते बोली, गौरी। स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों? गौरी ने नीचे देखते हुए कहा, सब कहते हैं मैं बुरी हूं। मेरे जाने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अर्जुन के हाथ मुट्ठी बन गए। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, एक घर जहां कोई मुझे मनहूस न कहे, और एक लाल रंग की नई गुड़िया। अर्जुन के अंदर जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघल गई। इतनी छोटी बच्ची और ख्वाहिश, न सोना, न कपड़े, न खिलौनों का ढेर, बस एक घर और एक गुड़िया। दादी की हालत। अर्जुन ने गौरी की दादी सरस्वती से मुलाकात की। सरस्वती खांसते खांसते बोली, बाबूजी, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। बस एक डर है, मेरे बाद मेरी गौरी का क्या होगा? अर्जुन ने पहली बार किसी बूढ़ी औरत की आंखों में वो डर देखा जो पैसे से नहीं मिटता। घर के अंदर कुछ नहीं था। एक टूटी चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर गौरी के माता पिता की पुरानी तस्वीर। अर्जुन चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात वह गांव के गेस्ट हाउस में सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मुझे एक घर चाहिए जहां कोई मुझे मनहूस ना कहे। सबको हिला देने वाला फैसला। अगली सुबह पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ। सबको लगा सीईओ साहब स्कूल और अस्पताल की घोषणा करेंगे। अर्जुन मंच पर आया। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं यहां दो घोषणाएं करने आया हूं। पहली, मेरी कंपनी इस गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क बनवाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट। फिर उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया। दूसरी घोषणा, आज से गौरी मेरी बेटी है। मैं उसे कानूनी रूप से गोद ले रहा हूं। पूरा गांव जैसे बिजली गिरने से हिल गया। क्या? सीईओ साहब पागल हो गए क्या? एक मनहूस लड़की को गोद लेंगे? इतनी बड़ी दौलत की वारिस? मुखिया घबराकर बोला, सर, सोचिए, ये अशुभ है। अर्जुन ने माइक टेबल पर दे मारा। अशुभ वो नहीं, अशुभ तुम सब हो जो एक अनाथ बच्ची को जीते जी मार रहे थे। गांव में सन्नाटा। गौरी समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वो बस दादी का हाथ पकड़े खड़ी थी। अर्जुन उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम चाहो तो आज से मुझे पापा कह सकती हो। गौरी की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपे और फिर वह दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। पहली बार उस पत्थर दिल सीईओ की आंखों से आंसू निकले। राजकुमारी जैसी नई जिंदगी। कुछ हफ्तों बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। गौरी अब बन चुकी थी गौरी मल्होत्रा। मुंबई का विशाल मल्होत्रा हाउस। सफेद संगमरमर की सीढ़ियां, बड़ा सा कमरा, अलमारी भर कपड़े, सॉफ्ट टॉयज और एक नहीं, पूरे 50 लाल रंग की गुड़ियाएं। गौरी हैरान रह गई। इतनी सारी? अर्जुन मुस्कुराया, शायद सालों बाद सच में। तुमने सिर्फ एक मांगी थी, लेकिन मेरी बेटी को कम कैसे मिले? गौरी धीरे से बोली, पापा। बस इतना सुनते ही अर्जुन का दिल भर आया।
उस दिन से मल्होत्रा हाउस बदल गया। जहां पहले सिर्फ मीटिंग्स, फाइलें और सन्नाटा था, अब वहां हंसी गूंजती थी। गौरी दौड़ती, हंसती, कभी डाइनिंग टेबल पर दूध गिरा देती, कभी अर्जुन की टाई खींच देती। और जो सीईओ करोड़ों की डील पर नहीं मुस्कुराता था, वो अपनी बेटी की छोटी सी शरारत पर हंस पड़ता। समाज का ताना, लेकिन दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती। एक बिजनेस पार्टी में कुछ अमीर लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है गांव की कोई अनाथ लड़की उठा लाया है, पता नहीं किस खानदान की है, वारिस बना दिया, बहुत बड़ा रिस्क है। अर्जुन ने सब सुन लिया। उसने सबके सामने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी बेटी है, और याद रखिए, खून से रिश्ते बनते होंगे, लेकिन दिल से परिवार बनता है। पूरा हॉल चुप। उस रात गौरी ने पूछा, पापा, लोग मुझे अपनाएंगे ना? अर्जुन ने उसे सीने से लगाकर कहा, दुनिया चाहे जितना वक्त ले, लेकिन मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी की असली चमक अर्जुन ने गौरी को देश के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शुरुआत में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव वाली, अनाथ, सीईओ की दया पर जी रही है। गौरी रोकर घर आती, लेकिन अर्जुन उसे कमजोर नहीं बनाना चाहता था। उसने कहा, बेटी, लोगों को जवाब गुस्से से नहीं, काबिलियत से दिया जाता है। गौरी ने वही किया। वो पढ़ाई में अव्वल आने लगी, डांस में जीती, स्पीच में सबको पीछे छोड़ दिया, और धीरे धीरे पूरा स्कूल उसे सलाम करने लगा। हर बच्चे को मंच पर जाकर बताना था उसका हीरो कौन है। किसी ने क्रिकेटर का नाम लिया, किसी ने फिल्म स्टार का, किसी ने वैज्ञानिक का। जब गौरी की बारी आई, वो मंच पर गई, माइक पकड़ा और बोली, मेरा हीरो वो इंसान है जिसे दुनिया बेरहम सीईओ कहती थी, लेकिन उसने एक मनहूस कही जाने वाली लड़की में अपनी बेटी देखी। मेरे हीरो है मेरे पापा, अर्जुन मल्होत्रा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन सामने बैठा था। उसकी आंखों में गर्व था और दिल में वो सुकून जो अरबों रुपए भी कभी नहीं खरीद पाए थे। दादी का आखिरी सपना। कुछ महीनों बाद सरस्वती दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अर्जुन तुरंत उन्हें मुंबई के बड़े अस्पताल ले आया। दादी ने आईसीयू में गौरी और अर्जुन को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, बाबूजी, नहीं, अब तो बेटा कहना चाहिए। तुमने मेरी बच्ची को वो दिया जो मैं जन्मों में नहीं दे पाती। गौरी रोते हुए बोली, दादी, आप ठीक हो जाओ। दादी मुस्कुराईं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी गौरी अब सच में राजकुमारी है। उन्होंने कांपते हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा और गौरी का हाथ उसमें रख दिया। अब ये तुम्हारी अमानत है। कुछ ही पलों बाद सरस्वती की सांसें थम गईं। गौरी फूट फूट कर रोई। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन उसने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं संभाला, बल्कि अपने अंदर के उस बच्चे को भी, जो सालों पहले अपनी बहन खो चुका था। सालों बाद समय बीता। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी, सुंदर, आत्मविश्वासी, समझदार और दिल से उतनी ही कोमल। वो सिर्फ सीईओ की बेटी नहीं थी, वो बनी गौरी मल्होत्रा फाउंडेशन की संस्थापक। उसने पूरे देश में अनाथ बच्चों, छोड़ी गई बेटियों और गरीब बच्चियों के लिए स्कूल, घर और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए। एक दिन वही गांव देवपुर फिर सजा हुआ था, लेकिन इस बार स्वागत किसी सीईओ का नहीं, बल्कि गौरी मल्होत्रा का था। वही लोग जो उसे अपशकुन कहते थे, आज उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। मुखिया बूढ़ा हो चुका था। कांपते हाथ जोड़कर बोला, बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुझे पहचाना नहीं। वही मिट्टी, वही रास्ते, वही कुआं जहां कभी उसे धक्का दिया गया था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं माफ करने नहीं, बदलने आई हूं। उसने घोषणा की, गांव में बालिका विद्यालय, अनाथ बच्चियों के लिए आश्रय गृह, महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र, और सबसे खास, उस पुराने कुएं के पास एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, अपशकुन कोई बच्चा नहीं होता, अंधविश्वास सबसे बड़ा अपशकुन है।
पूरा गांव रो पड़ा। कहानी का सबसे भावुक अंत उस शाम गौरी अपने पिता अर्जुन के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहां वो कभी अकेली रोया करती थी। गौरी ने पूछा, पापा, अगर उस दिन आप गांव नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं बेटा, उस दिन मैं तुझे बचाने नहीं आया था। गौरी हैरान हुई। तो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उस दिन तू मुझे बचाने आई थी। तूने मेरे पत्थर दिल को फिर से इंसान बना दिया। गौरी की आंखें भर आई। वो अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर बोली, आई लव यू पापा। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा। आई लव यू टू मेरी राजकुमारी। आसमान में सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार किसी जिंदगी में अंधेरा नहीं उतर रहा था, क्योंकि जिस लड़की को कभी पूरा गांव अपशकुन कहता था, वही लड़की आज सैकड़ों बच्चियों की किस्मत का उजाला बन चुकी थी।